हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितना रैंक लाना होगा। क्योंकि गाइस दिल्ली में डीएलएड का जब रिजल्ट जारी किया जाता है ना एंट्रेंस एग्जाम का, तो आपके मार्क्स नहीं बताए जाते, नंबर नहीं बताए जाते हैं। आपका जो है ना, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज वेटेज रैंक और ओवरऑल रैंक जारी किया जाता है। अब रैंक से ही डिसाइड हुआ कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। कितना नंबर लाना होगा ये भी मैं बता दूंगा, और रैंक आप ध्यान में रखिएगा। और ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो ना, तो 10 से 15 नंबर का फायदा होगा। आप देखिएगा, देखिए दिल्ली डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में कुल 1040 सीटें हैं, ठीक ना। 1040 सीटें, जिसमें से लगभग 450 के आसपास जनरल के लिए सीटें रिजर्व है, 250 के आसपास ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व है, एससी के लिए लगभग दोस्तों 160 से 70 सीटें रिजर्व है, एसटी के लिए 78 सीटें रिजर्व है, कैटेगरी वाइज सीटें रिजर्व हैं। अब वेटेज रैंक मैं बताता हूं, वेटेज रैंक सारा डिसाइड करेगा। जैसे मान लो आप जनरल से हो, ठीक ना, तो जनरल से हो तो आपको जनरल के लिए सीट आपको पता है लगभग 450 रिजर्व है, तो आपका कम से कम 500 से 600 तक आपका रैंक आना चाहिए ओवरऑल जनरल से, तब आपका हो जाएगा। क्योंकि सीटें ही रिजर्व है तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना। अब जैसे मान लीजिए आप जनरल से हो, आपका रैंक 1000 से ज्यादा आ गया, तो सीट उतना आपका रिजर्व नहीं है, तो इस वजह से दोस्तों आपका नहीं हो पाएगा, ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपका 500-600 के आसपास आता है तब आपका हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट होता है। कुछ स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से होते हैं, उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता है, तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका सीट आपको मिल जाता है, तो ये बेनिफिट होता है। तो कम से कम ट्राई करना, वेटेज रैंक आपका जो है 500 तक आना चाहिए, 500 से 550 तक। वहीं पर ओबीसी का मैं पिछले साल का रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जिनका जो है ना वेटेज रैंक लगभग 1600 के आसपास आया था, तो उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, तो पूछ रहे थे कि मेरा नाम आएगा गवर्नमेंट में या नहीं आएगा। तो उनको मैंने कहा था कि कम चांस है, नहीं आ पाएगा, और उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया था ना। तो रीजन क्या है ना, कि देखो ओबीसी का कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ 500 550 तक पर जनरल का हो रहा है और 1500 तक पर ओबीसी का हो रहा है। तो नंबर आप देख सकते हो, कम से कम इसमें 20 नंबर का डिफरेंस होगा। नंबर हालांकि पता नहीं चल पा रहा है ना, रैंक से यहाँ जारी हो रहा है, तो बनवा लेना सर्टिफिकेट। और एससी का बताऊं तो 2500 तक रैंक जाता है, 2500 तक अगर आपका ओवरऑल वेटेज रैंक आता है तो हो जाएगा। एससी का पता चल गया। अब एसटी का बताऊं तो 3000 पर भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला है। अब कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम जनरल है, हमारा 500-600 रैंक आया है, फिर भी हमारा गवर्नमेंट में नहीं आया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 3000, 3500, 4000 पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। तो गाइज उनका सीट रिजर्व है ना, और वो एससी कैटेगरी से है, तो यही तो फायदा है। लेकिन उसमें आगे में ये नहीं लिखा होता है कि ये कैटेगरी का है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने का फायदा है। पीडब्ल्यूडी का तो लगभग जो है 4000-5000 पर भी हो जाता है, सीटें रिजर्व है। अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए 15% सीटें रिजर्व है 1040 में से। तो आपको समझ में आ गया। बाकी मैं बता देता हूँ, आपका जो फॉर्म है ये स्टार्ट का डेट तो नोटिफिकेशन में आ ही गया है कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल से होगा, मतलब 21-22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और जो एंट्रेंस एग्जाम है ये लग रहा है मुझे कि 1 जून से ही स्टार्ट हुआ, पिछले साल 17 जून से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। बाकी कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। SCRT दिल्ली एडमिशन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर नोटिफिकेशन आया है, यहीं पर फॉर्म भरा जाएगा। डिटेल सिलेबस ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।